नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, जापान में एक चीज़ बड़ा ही चर्चित है। वहाँ के जो लड़के होते हैं वो गर्लफ्रेंड नहीं बनाते। और क्यों नहीं बनाते इसकी अलग-अलग वजहें हैं। वहाँ पर जो अ, लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों हम गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाएं या फिर पत्नी का खर्चा उठाएं। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी खुद जिएं। और जब भी उसको सेक्स की लत होती है या फिर मन होता है तो फिर वो सेक्स टॉय का इस्तेमाल करते हैं। और जापान में ये काफ़ी चर्चित है। अलग अलग मॉल में, बहुत सारे मॉलों में आपको सेक्स टॉय मिल जाएंगे, चाहे फिर मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए। वो अलग अलग तरीके के सेक्स टॉय अलग अलग वेराइटी में मिल जाते हैं। और उसी का इस्तेमाल करके वहाँ के जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियाँ होती है वो भी ऐसा ही करती है। वहाँ की जो लड़कियाँ होती है वो जो बाहर से विदेशी नागरिक आते हैं उसको वो एक तरीके से कहिए कि उसके ऊपर जान निछावर करती है और उसके साथ वो घूमती है, फिरती है, जो भी करना होता है उसके साथ करती है। लेकिन वहाँ के लड़के को वो नहीं पटाती और ना ही वहाँ के लड़के पटाने की कोशिश करते हैं, ना ही गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ के जो लड़के होते हैं वो गर्लफ्रेंड बहुत ही कम रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि क्यों हम फालतू के खर्चे उठाएं, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएं। तो इसलिए वहाँ पर ये चर्चित है कि वहाँ पर जो है सेक्स टॉय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और सेक्स टॉय ही वहाँ पर लड़की और लड़के के लिए सहारा है। तो ये तो थी जापान की बात। लेकिन इंडिया में, अगर इंडिया की हम बात करें तो एक दुल्हन जो कि शादी करके घर आती है, लेकिन उसके पति का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो प्राइवेट पार्ट की जगह उसके अंदर सेक्स टॉय का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है। क्योंकि हाँ, खास करके इंडिया की जो महिलाएं होती है उसका जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज होता है वो अलग ही होता है। लेकिन उसके अंदर सेक्स टॉय डाला जाए तो कहीं ना कहीं उसे असहज महसूस होता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन ये लड़की बर्दाश्त करती है, लेकिन वो इस बात की उसको भनक तक नहीं लगती, क्योंकि उसका जो पति होता है वो इसी तरीके से संबंध बनाता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि उसके अंदर जो पति का प्राइवेट पार्ट है या फिर कुछ और है। एक दिन ये लड़की भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारा राज बताती है। तो वो जो लड़की होती है उस पुणे शहर का ये मामला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये कहानी कहाँ की है। और पुणे शहर का ये मामला है, औरंगाबाद का। तो पुणे शहर में रहने वाली एक लड़की होती है जो कि अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। और वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार। पढ़ लिख कर जब वो शादी की उसकी उम्र होती है तो फिर उसके जो माता पिता होते हैं वो शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं। लड़का मिल जाता है, काफ़ी अमीर घराने से लड़का होता है और एक बिजनेसमैन होता है। तो लड़का जैसे ही मिलते हैं इन लोगों को तो फिर शादी की बात होती है। शादी की जो भी रस्में होती है, जो भी लेन देन होता है, वो सारी चीज़ें फिक्स होती है। फिक्स होने के बाद शादी की एक मुहूर्त निकाली जाती है और शादी फिक्स कर दी जाती है। अब शादी का दिन आता है, शादी जो है हो जाती है, दूल्हे आते हैं और दुल्हन को लेकर अपने घर जाते हैं। अब शाम ढलती है, शाम ढलने का ये लोग इंतजार करते हैं। दुल्हन खास करके अपने कमरे में जाकर वो बैठी रहती है, अपने दूल्हे के आने का इंतजार करती रहती है। लेकिन दूल्हा आता ही नहीं है। वो करीब रात के 11 बजे दूल्हा जो है वो उसके घर के अंदर दाखिल होता है, उस कमरे में जिस कमरे में दुल्हन बैठी हुई थी। कई सारे सपने संजो कर बैठती है दुल्हन, क्योंकि वो जो रात होती है वो काफ़ी सुहानी और काफ़ी यूं कहिए कि जिंदगी की शुरुआत होती है उस दिन। तो जब दुल्हन उस कमरे में बैठी होती है, दूल्हा आता है। आने के बाद थोड़ी देर ये लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद दूल्हा जो है वो फौरन लाइट बंद कर देता है। दुल्हन कहती है कि लाइट क्यों बंद की? तो फिर दूल्हा कहता है कि अब सोने का टाइम हो चुका है और बहुत ही रात हो चुकी है, तो लाइट बंद करके अब ये लोग बातचीत करते करते, अब दूल्हा कहता है कि संबंध बनाना है। तो फिर दुल्हन है वो मना नहीं कर पाती, क्योंकि शादी का नाम ही वही है। तो संबंध बनाने के लिए ये लोग रेडी होते हैं, कपड़े उतारते हैं दोनों अपने अपने। लेकिन दूल्हा जो है वो कपड़े नहीं उतारता और दुल्हन के कपड़े अलग कर देता है। दुल्हन जब तैयार हो जाती है तो फिर दूल्हा जो उसका प्राइवेट पार्ट है, क्योंकि वो नपुंसक था, तो सेक्स टॉय का वो पहले से लाकर रखा था। वो सेक्स टॉय अपने कमर में बांधता है, जिस तरीके से अ, देखा होगा आपने। तो सेक्स टॉय वो अपने प्राइवेट पार्ट की जगह पर बांधता है। बांधने के बाद अब वो संबंध बनाना शुरू करता है। जैसे ही वो संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसका सेक्स टॉय है वो काफ़ी बड़ा और मोटा होता है, क्योंकि विदेशों में अक्सर ये सभी चीज़ें जो काफ़ी बड़ी होती है। तो जैसे ही प्राइवेट पार्ट के अंदर ये सेक्स टॉय डालता है,
लड़की की चीखें निकल जाती है, दुल्हन की चीखें निकल जाती है। चीखें वो चीखती रहती है, लेकिन ये लड़का मानता नहीं है। बार बार उसके साथ वो संबंध बनाता रहता है। संबंध बनाने के बाद क्योंकि लड़की अब बेहोश हो चुकी थी, उस तरीके से नहीं, लेकिन जो उसको दर्द हुआ, जो महसूस हुआ, उसने सोचा हो सकता है हमारी पहली रात है, ऐसा हुआ हो। तो उस रात एक दो बार संबंध बनाता है। अगला दिन आता है, अगले दिन उस लड़की को अजीब सा महसूस होता है। वो सोचती है कि मेरे पति का इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट, मुझे नहीं लगता कि वो सहन कर पाएगी। तो इसलिए वो उस दिन तो बर्दाश्त कर लेती है। फिर अगला दिन आता है, अगला दिन भी उस ठीक उसी तरीके से उसके साथ संबंध बनाया जाता है। लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो दूल्हा होता है वो दिखाता ही नहीं है अपना प्राइवेट पार्ट, और ना ही अपने पूरे कपड़े उतारता है। अंधेरे में वो सारी करतूतें करता है। वो प्राइवेट पार्ट जो सेक्स टॉय है वो अपने अंदर लगाता है। लगाने के बाद संबंध बनाना शुरू करता है। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन जो लड़की है अपने मायके वालों को फोन करती है, अपने सहेलियों को फोन करती है और कहती है कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है, जो हमारा पति हमारे साथ संबंध बनाता है तो हमें काफी दर्द होता है। तो सहेलियां और उसकी जो माँ होती है वो सब कहती है कि ऐसा होता है, कुंवारी लड़कियों को जब पहली बार संबंध उसके साथ बनाया जाता है तो उसको ऐसा दर्द होता है, ये नेचुरल है, ये आ, घबराने वाली बात नहीं है। तो लड़की बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन तीसरे दिन वो इस चीज को आ, अपने पति के प्राइवेट पार्ट को देखने की कोशिश करती रहती है, लेकिन पति जो है फिर भी प्राइवेट पार्ट उसे दिखाता ही नहीं है। तो अगला दिन, तीसरा दिन भी उसी तरीके से संबंध बनाया जाता है। तीसरे दिन उस लड़की को थोड़ा सा महसूस होता है कि जो उसका पति उसके साथ संबंध बना रहा है उसके अंदर से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है, उसके अंदर से कोई स्पर्म नहीं निकलता है, बल्कि और बिल्कुल सूखा सूखा सा उस तरीके से उसके साथ संबंध बनाया जाता है। तो लड़की को पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। अगला दिन जो लड़की होती है वो लड़के के माँ को और उसके अगल बगल के जो भी भाभियां होती है या फिर उसकी चाची होती है, उन सभी को ये बात बताती है कि दरअसल ये जो उसके जो पति है वो संबंध बनाते हैं तो ना तो कोई डिस्चार्ज होता है, ना ही कोई स्पर्म आता है, सिर्फ सूखे सूखे ही वो संबंध बनाते हैं। उस पर मुझे शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हो रहा है, और उसका प्राइवेट पार्ट भी कुछ हद से ज्यादा बड़ा है, तो मुझे काफी तकलीफ होती है। ये बात सुनने के बाद उसकी जो भाभियां होती है या फिर उसकी जो माँ होती है, लड़के की माँ, वो कहती है तुम हमारे बेटे पर लक्षण लगा रही हो, ये बात सही नहीं है, तुम बहुत गलत कर रही हो। फिर लड़की उस दिन बर्दाश्त कर लेती है, फिर वो सोने के लिए जाती है। फिर रात में जो उसका पति होता है, वो जो लड़की होती है दुल्हन, वो अपने पति के प्राइवेट पार्ट को खोल कर देखना चाहती थी, और वो उसके कहती है तुम अपना प्राइवेट पार्ट खोल कर दिखाओ। तो जो पति है वो मजबूर हो जाता है और कहता है दरअसल मैं जो तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ, मैं नपुंसक हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपना प्राइवेट पार्ट नहीं बल्कि सेक्स टॉय का इस्तेमाल करता हूँ जिससे तुम खुश रहो। मैं तो नपुंसक हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रखूँ इसलिए मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। इस पर लड़की जो है विरोध करने लगती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम धोखे से तुमने मेरे साथ शादी की है। तो लड़का भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, या फिर तुम अगर मुझे छोड़ती हो तो तुम्हें जो मेरे शादी में जितना भी खर्च हुआ है वो सारा खर्च तुम्हें देना होगा। जिस पर वो लड़की चिंतित हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। अगर वो छोड़ कर जाती है तो फिर इतना बड़ा झमेला हो जाएगा, या फिर उसकी जान भी चली जाएगी। कुछ दिन लड़की ऐसे ही बर्दाश्त करती है, और बर्दाश्त करने के बाद जब उसको बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ये बात, तो फिर वो सीधे अपने माता पिता को फोन करती है, और फोन करने के बाद कहती है कि सीधे पुलिस स्टेशन आओ। सीधे पुलिस स्टेशन ये लड़की पहुंच जाती है किसी तरीके से घर से निकलकर। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाती है और कहती है दरअसल मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा पति जो है वो नपुंसक है और मुझसे धोखे से शादी कर ली है। जिस पर पुलिस वाले भी फौरन एक्टिव होते हैं और उस लड़के को उठाते हैं, उसे मेडिकल जांच करवाते हैं। जांच करने के बाद पता लगता है कि वाकई वो जो लड़का है वो नपुंसक है और इससे धोखे से शादी की गई है। अब ये बात जैसे ही साबित हो जाती है तो पुलिस वाले जो है वो धोखाधड़ी के आरोप में उसके जो माता पिता है उस पर भी एफआईआर करते हैं, और जितनी भी शादी का खर्च हुआ उस लड़की का और जितनी भी उसने परेशानी झेली वो, और इन सभी चीज़ों को लेकर एक बदनामी तो हुई, और साथ ही उसका जो खर्च हुआ वो सारा खर्च जो है वो देने को कहती है या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाने को कहती है। और ये रकम कितनी थी ये मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ। उस लड़की का जो भी इज्जत तो गई, लेकिन साथ में उसका जो
पति है वो नपुंसक था, तो इस तरीके से धोखाधड़ी हुई उस लड़की के साथ। एक तरीके से कहें तो जिंदगी भी खराब हुई, क्योंकि आगे चलकर कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब इसमें ये लोग जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं या फिर उसका जो रकम है जो तय की गई है वो देते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि धोखाधड़ी में कई बार गलत फैसला ले लिया जाता है और गलत अपनी गलती जो है दूसरे के ऊपर थोप कर उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो लड़का जानता है कि हम नपुंसक हैं, तो फिर उसके पास कोई भी पत्नी हो वो नहीं रहेगी, चाहे कितना भी पैसा हो जाए। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उस माता पिता को भी सोचना चाहिए ये सब बात, कि ऐसा वो ना करे, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना करे। तो ये थी एक कहानी। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।